नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक खबर पर बात करने जा रहे हैं, जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खबर है कि इस महीने मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय मुलाकात रद्द हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बताया है कि वह व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लेने के बजाय वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। सवाल ये है कि क्यों, और सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। मलेशिया में 26 से 28 अक्टूबर तक होने वाला आसियान भारत शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इसमें शामिल होने वाले थे। कयास लगाए जा रहे थे कि ये दोनों नेताओं के बीच एक अहम मुलाकात का मौका बनेगा। लेकिन पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से मलेशिया जाने का कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिया है। सरकारी कारण, सूत्रों और मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम के बयानों के अनुसार पीएम मोदी ने भारत में चल रहे दीपावली त्योहार और घरेलू व्यस्तताओं, जैसे बिहार में आगामी चुनावी रैलियां, के चलते यह फैसला लिया है। अब भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे और पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। नतीजा, ट्रंप के शिखर सम्मेलन में मौजूद होने के बावजूद मोदी और ट्रंप के बीच कोई आमने सामने की द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी। यह इस साल दोनों नेताओं की मुलाकात की अंतिम संभावित विंडो थी। ये रद्द हुआ दौरा केवल एक कैलेंडर कन्फ्लिक्ट नहीं है, इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से भारत अमेरिका संबंधों में एक असहजता साफ दिखाई दे रही है। यह मुलाकात क्यों अहम थी? टैरिफ विवाद। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% तक ऊंचे टैरिफ लगाए हैं, जो अमेरिकी व्यापार भागीदारों में सबसे ऊंची दर है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर तनाव बहुत अधिक है। यह मुलाकात इस विवाद को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकती थी। ट्रंप के विवादास्पद बयान। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि पीएम मोदी ने उन्हें रूस से तेल खरीदना बंद करने का आश्वासन दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दावे का खंडन किया, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। घरेलू प्राथमिकताएं। कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ट्रंप के साथ आमने सामने की मुलाकात से इसलिए बच रहे हैं ताकि उन्हें इन विवादित बयानों और व्यापारिक चुनौतियों पर सार्वजनिक रूप से जवाब न देना पड़े। विश्वगुरु की छवि। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पीएम मोदी ने हाल ही में कई बड़े वैश्विक मंचों जैसे G20 शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया है। इस बैठक में न जाने से कूटनीतिक विश्लेषक इसे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। संक्षेप में, यह मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और भू राजनीतिक मुद्दों पर सीधे बात करने का एक महत्वपूर्ण मौका थी, जो अब हाथ से निकल गया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इस मुलाकात के रद्द होने का भविष्य में भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? ये स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच संबंध एक नाजुक मोड़ पर हैं। अल्पकालिक असर। व्यापार गतिरोध। व्यापार समझौते पर जल्द कोई फैसला आने की संभावना कम हो गई है। टैरिफ पर जारी गतिरोध और बढ़ेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को मुश्किल होगी। अविश्वास। ट्रंप के दावों और भारत के खंडन के बीच दोनों देशों के बीच विश्वास में कमी आ सकती है। इससे किसी भी जटिल कूटनीतिक बातचीत में और देरी हो सकती है। घरेलू राजनीतिक मुद्दा। विपक्ष को यह मुद्दा उठाने का मौका मिलेगा कि सरकार अमेरिकी दबाव या असहज सवालों का सामना करने से बच रही है। दीर्घकालिक परिदृश्य। रणनीतिक साझेदारी बनी रहेगी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी किसी एक नेता या मुलाकात पर टिकी नहीं है। दोनों देशों के बीच क्वाड, रक्षा सहयोग और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने जैसे गहरे रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। ट्रंप की अनिश्चितता। राष्ट्रपति ट्रंप अपने अचानक लिए गए फैसलों के लिए जाने जाते हैं। भले ही व्यक्तिगत मुलाकात न हो, दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी रह सकता है। विदेश मंत्री की भूमिका। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्षों के साथ मिलकर व्यापार और अन्य मुद्दों को सुलझाने का प्रयास जारी रखेंगे। कूटनीति के चैनल खुले रहेंगे। यह एक ऐसा दौर है जब भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों में बहुत सावधानी बरतनी होगी। एक तरफ व्यापारिक तनाव है, तो दूसरी तरफ रूस से तेल खरीद पर दबाव है। संतुलन साधना। पीएम मोदी के लिए यह एक मुश्किल संतुलन का कार्य है। उन्हें अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों, जैसे रूस से ऊर्जा सुरक्षा, की रक्षा करनी है। अगला संभावित अवसर। अब दोनों नेताओं की अगली व्यक्तिगत मुलाकात की संभावना अगले साल की शुरुआत में किसी अन्य वैश्विक मंच पर ही बन सकती है। तब तक कूटनीतिक बातचीत अधिकारियों और मंत्रियों के स्तर पर ही सीमित रहेगी। ये घटना दर्शाती है कि वैश्विक कूटनीति में घरेलू राजनीति और व्यक्तिगत केमिस्ट्री कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी का आसियान शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से न जाना एक सही फैसला है?
या ये भारत के लिए एक कूटनीतिक अवसर चूकने जैसा है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।